हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं विष्णु कुमार गुप्ता, प्राणी शास्त्र विभाग, महारानी श्री जया महाविद्यालय, भरतपुर, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी में प्रायोगिक कार्य करने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। उन उपकरणों में एक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है माइक्रोस्कोप। छोटी वस्तुओं को बड़ी करके दिखाना, ऐसी वस्तु या टिश्यू जिसे हम अपनी आँखों से बहुत छोटा देख पाते हैं, स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, उनको बड़ा देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से हमारी प्रयोगशाला में दो तरह के माइक्रोस्कोप काम में लिए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक माइक्रोस्कोप छोटा है और एक माइक्रोस्कोप बड़ा है। छोटा माइक्रोस्कोप जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे हम डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं, विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी। और एक बड़ा माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों माइक्रोस्कोप का कैसे उपयोग करते हैं, क्या उपयोग है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी या डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। ये विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी है और इसमें छोटे जीव जंतुओं का विच्छेदन किया जाता है। इसमें आप देखेंगे, इस माइक्रोस्कोप में ये ऑप्टिक लेंस होता है, ये इसकी होल्डर है, ये स्क्रू है जिसकी सहायता से माइक्रोस्कोप के इस लेंस को ऊपर नीचे किया जा सकता है। ये इसका स्टेज है। ये स्टेज ट्रांसपेरेंट होता है और इसके ऊपर स्लाइड में जंतु का ऊतक रखते हैं। ये इधर साइड का स्क्रू है और स्टेज के ऊपर आप देख रहे हैं, स्लाइड को पकड़ने के लिए दो क्लिप होती हैं दोनों तरफ, एक और एक, दो। इस माइक्रोस्कोप में नीचे मिरर लगा हुआ रहता है। इस मिरर को हम लाइट की तरफ रखते हैं जिससे कि लाइट को परावर्तित करके उस टिश्यू के ऊपर डाला जा सके। सामान्य रूप से इसमें जो लेंस होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 10x या 20x टाइप का होता है। यदि 10x है तो टिश्यू को 10 गुना बड़ा करके दिखाएंगे और 20x है तो 20 गुना बड़ा। और ये इसका स्टेज है। बहुत ही सरल सूक्ष्मदर्शी है और सामान्य रूप से हमारी प्रयोगशाला में काम में आती है। अब हम बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। सबसे पहले इसकी हम संरचना को देखेंगे। यदि हम इसकी संरचना को देखें तो ये इसका आईपीस लेंस है। देखिए, इसमें ये आईपीस है और इस पर भी आप देखेंगे 10x लिखा हुआ है। ये इसकी नोज है। ये
ऑब्जेक्ट लेंस होता है। ये देखिए, इसमें 3 ऑब्जेक्ट लेंस लगे हुए होते हैं। ये आप देखेंगे 5x 45 और इस तरह से 3 लेंस होते हैं। ये इसका मैक्रो स्क्रू है, बड़ा स्क्रू, जिसकी सहायता से ये नोज ऊपर नीचे होती है। और ये माइक्रो स्क्रू है। माइक्रो स्लाइड को सेट करने के लिए बहुत थोड़ा नीचे होती है, ऊपर नीचे होती है। ये इसकी आर्म, भुजा, जिसकी सहायता से हम माइक्रोस्कोप को उठाते हैं। और ये स्टेज है, ये स्टेज है। और इस स्टेज के बीच में आप देख रहे हैं एक होल जैसा निशान आपको दिखाई दे रहा है। ये होल नहीं होता है एक्चुअल में, इसके ऊपर एक शीशा लगा रहता है। देखिए, शीशा लगा रहता है। साथ ही इसके नीचे आप देखेंगे तो एक संरचना और आपको दिखाई देगी, और इस संरचना को हम कहते हैं डायफ्राम। और इस डायफ्राम की सहायता से लाइट को कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। ये नीचे मिरर होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। यहाँ पर हम स्लाइड लगाते हैं। यहाँ पर 2 क्लिप लगी हुई होती हैं, जैसा कि हमने अभी सरल सूक्ष्मदर्शी में देखा था। और ये इसका स्टैंड है। इस माइक्रोस्कोप को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि इस माइक्रोस्कोप में लाइट यहाँ पर आती है। इस लाइट को इस पर परावर्तित किया जाता है। यहाँ पर स्लाइड रखी रहती है, उस स्लाइड पर ऑब्जेक्ट लेंस को फिक्स किया जाता है इस आईपीस की सहायता से। तो इसमें 2 बार प्रतिबिंब बनता है। पहले छोटा प्रतिबिंब बनेगा, फिर उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस माइक्रोस्कोप की सहायता से हम 100 या 200 गुना बड़ा किसी ऊतक का प्रतिबिंब बना सकते हैं। हमारी आँखों में बन जाता है। बहुत छोटी ऊतक भी हमको स्पष्ट दिखाई देते हैं। और हमारी प्रयोगशालाओं में मुख्य रूप से ये 2 माइक्रोस्कोप मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं। छोटी माइक्रोस्कोप, जिसे हम विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, और थोड़ा बड़ा माइक्रोस्कोप जिसे हम संयुक्त या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें कुछ सावधानियां भी बरती जाती हैं प्रयोग करते समय। सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप साफ होना चाहिए, और साफ करने के लिए कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। उस कॉटन के कपड़े से लेंस को और माइक्रोस्कोप के स्टेज, मिरर, इन सभी को साफ किया जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी डस्ट या थोड़ी सी भी गंदगी आपके प्रायोगिक कार्य को नष्ट कर सकती है, ख़राब हो जाता है। अच्छे स्लाइड हमको अच्छी दिखाई नहीं देती है। तो ये सबसे पहले हमें देखना है। इसके बाद हैंडल विद केयर, बड़ी सावधानी से इन माइक्रोस्कोप को पकड़ना है और सावधानी से इनका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये महंगी और सभी छात्रों के द्वारा प्रयोग होने वाली उपकरण हैं। अतः इनका सावधानी पूर्वक उपयोग करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ठीक है विद्यार्थियों, आज हमने सरल सूक्ष्मदर्शी, विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम एक अन्य प्रायोगिक कार्य से संबंधित
वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम अपने लैब में ही प्रायोगिक कार्य कर रहे हैं। आप सभी इससे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य आपके जो मित्र हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए कहें। थैंक यू।